हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉग्लेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉग्लेशन वर्ड डिराइव्ड हुआ है हमारा कॉग्लिटो वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टुगेदर, साथ में ग्रो करना। टेक्निकली कॉग्लेशन मीन्स द एक्शन ऑफ यूनिटिंग द पार्टी इनटू वन बॉडी और होल। अगर दोस्तों हम क्रिटिकल टर्म्स में समझे कॉग्लेशन का मतलब, तो बहुत सारी पार्टी को यूनाइट करके एक बॉडी और होल बनाना। कॉग्लेशन मीन्स अलायंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टी। बेसिकली कॉग्लेशन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टीज की यूनिटी होती है। बेसिकली कॉग्लेशन यूजली अकर इन मॉडर्न पार्लियामेंट वेयर इज नो सिंगल पॉलिटिक कैन मास्टर अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स। तो बेसिकली मॉडर्न टाइम्स में जब कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी ऑफ वोट्स को सिक्योर नहीं कर पाती, तब कॉग्लेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। और बेसिकली कॉग्लेशन एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट करती हैं और एक गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। और रीजन यही होता है कि कोई भी सिंगल पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट obtain नहीं कर पाते इलेक्शन के बाद। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कोअलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कोअलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुरू करते हैं। कोअलिशन इज फॉर्म्ड एज द सेक ऑफ रिवॉर्ड मटेरियल एंड साइकिल। बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर कोअलिशन को एक रिवॉर्ड की तरह समझा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, a coalition implies the existence of least two partners। बेसिकली कोअलिशन दो पार्टीज का तभी हो सकता है एटलीस्ट दो पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड पॉइंट है, द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ द कोअलिशन सिस्टम स्टैंड ऑन द पैक्ट ऑफ टेम्परेरी कंजक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो बेसिकली कोअलिशन तभी दो पार्टीज का होता है जब टेम्परेरी बेसिक्स में कुछ मुद्दे को सुलझाया जाता है एट अ स्पेशल इंटरेस्ट। स्पेशल इंटरेस्ट किसका? उन दोनों पार्टीज का, दो जो कोअलिशन कर रही है। अब फोर्थ पॉइंट ये है, द कोअलिशन पॉलिटिक्स इज नॉट स्टैटिक्स बट डायनामिक्स, as coagulation players and group can dissolve and form new ones। Basically coagulation एक परमानेंटरी बॉडी नहीं है, coagulation एक स्टैटिक भी नहीं है। बेसिकली कोअलिशन एक डायनामिक बॉडी है जो कभी भी डिसॉल्व हो सकती है और एक नई बनाई जा सकती है। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट है रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ कोअलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, दैट इज अ की नोट ऑफ कोअलिशन पॉलिटिक्स इज कंप्रोमाइज एंड रिजिड डॉगमा हैज नो प्लेस। बेसिकली कोअलिशन गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज होता है और कोई भी रिजिडिटी मेंटेन नहीं की जा सकती। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोअलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। और जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक किस प्रकार से कोअलिशन गवर्नमेंट बनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1977 से 1979 तक जनता पार्टी का कोअलिशन हुआ और मोरारजी देसाई पीएम बने। फिर इसके आगे चलकर 1979 से 1980 तक भी कोअलिशन हुआ जनता पार्टी का, लेकिन ये सेक्युलर वे में हुआ था और यहाँ पे पीएम बने चरण सिंह जी। अब आगे चलकर 1989 से 1990 में भी नेशनल फ्रंट का कोअलिशन हुआ और वीपी सिंह पीएम बने। 1990 से 1991 जनता दल का कोअलिशन हुआ और चंद्रशेखर हमारे पीएम बने। फिर आगे अब हम प्रेजेंट में बात कर लें तो 2014 से लेकर 2019 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी पीएम बने इंडिया के। अब अभी तक 2019 से लेकर अभी प्रेजेंट तक पीएम इंडिया के नरेंद्र मोदी हैं और कोअलिशन हुआ है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोअलिशन गवर्नमेंट। मींस क्या क्या इसके प्रॉफिट्स हैं, क्या क्या इसके लॉस हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है कोअलिशन गवर्नमेंट के। तो पहला फायदा है, देयर इज एन अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे बेसिकली अनेक प्रकार के इंटरेस्ट आते हैं रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। हमें दो जितनी भी पार्टीज है जो कोऑगुलेट करे हैं उनका भी इंटरेस्ट समझना पड़ता है, अपोजिशन का भी इंटरेस्ट समझना पड़ता है। और ये तो इसके मेरिट्स हैं। अब डीमेरिट्स से बात कर लें। देयर आर अनस्टेबल इंस्टेबिलिटी, द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द कोअलिशन लेड टू द कोलैप्स। बेसिकली जो जैसे कि हमने अभी अर्लियर पढ़ा कि जो कोअलिशन गवर्नमेंट होती है वो टेम्परेरी होती है, स्टैटिक तो नहीं होती, डायनामिक होती है। बेसिकली यहाँ पे कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होती है कोअलिशन गवर्नमेंट में। अगर कोई भी व्यक्ति है जो कोअलिशन मेंबर का, ठीक है, जो अपोनियन की तरफ से नहीं सहमत है, तो वो कोलैप्स कर सकता है गवर्नमेंट को। अब इसी में अगला पॉइंट है, अ कोअलिशन गवर्नमेंट एक्ट एज अ चैनल टू मीट एक्सपेक्टेशन एंड रेडीनेस ऑफ द ग्रीवेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप। बेसिकली कोअलिशन गवर्नमेंट एक चैनल की तरह एक्ट करती है एक्सपेक्टेशन और रेडनेस के बीच में।
अब भाई डेमेरिट्स ये है, लीडरशिप ऑफ पीएम इज अ प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली पीएम की लीडरशिप एक प्रिंसिपल दिखाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये इसके डिमेरिट्स हैं। तो दोस्तों यही था मेरा कॉग्निशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे।